हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार फिर आपके अंदर बैठी आत्मा जो परमात्मा का स्वरूप है उसको मेरा बारंबार नमस्कार। हरि ओम। एक दोस्त का एक कमेंट आया मेरे पास कि यार आपने ये मास्टर जी के बारे में बताया, तो ये मास्टर जी हैं कौन? तो दोस्त फिर तेरे को एक बात बता रहा हूँ, मास्टर जी कोई, अब उनको इंसान नहीं कह सकते हम, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा हो गए हैं। वो खुद परमात्मा का ही स्वरूप हो गए हैं। जैसे आपके अंदर बैठा है परमात्मा, सिर्फ बस फर्क इतना है कि उन्होंने उस परमात्मा को पहचान लिया, उनके दर्शन कर लिए और अपने जीवन में उनको इम्प्लीमेंट कर लिया। और जो तू है, जो मैं हूँ, हम अभी उस खोज में अभी अधूरे हैं। इसीलिए हमारा जीवन भी हमें अधूरा सा लगता है। सब कुछ होता है हमारे पास, लेकिन फिर भी हमारापन अधूरापन है। वो अधूरापन क्यों है? क्योंकि हम उस सत्य को जान ही नहीं पाए। तो मेरे परमात्मा, मेरे भगवान, मेरे मास्टर जी यही बात आपको समझाते हैं, यही उनकी हर वाणी सिखाती है। इसीलिए उनको बोला गया मास्टर जी। माँ यानी जन्म देने वाली, पैदा करने वाली माँ ही होती है ना। तो इसी जन्म में जो तू अपने आप को माने बैठा है, उससे तुझे हटा के और तुझे एक नया जन्म देते हैं कि तू है कौन। तुझे पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ। स्टर स्टर मतलब जितनी भी तेरे मन की नेगेटिविटी जो तेरे मन में छाई हुई है, जिन्हें सोच सोच के इच्छाओं को और तू दुखी हो जाता है, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाता है, उससे तुझे एकदम पॉजिटिव बना देंगे, रिलैक्स में ले आएंगे तुझे। हर पल आनंद, ब्लिसनेस आ जाएगी तेरे अंदर, हर पल मौज मस्ती में आ जाएगा। वो है मेरे स्टार। और जी, जी इसलिए उनके सामने लगाया कि जी वो एक गॉड होम जर्नी तुझे सिखाएंगे। इसी जन्म में तुझे उसी जिंदा जो राम कृष्ण, जिन्हें आज हम मानते हैं कि वो थे, किसी युग में थे, वो थे नहीं दोस्तों, वो आज भी हैं। कण कण में राम है, बोलते हैं ना, रोम रोम में राम है, हर चीज में राम समाया है। तो उसी राम को अगर वो समाया है तो उसी राम के पास हमने पहुंचना है। राम का ही दिया हुआ श्वास हमारे अंदर चल रहा है, तो उसका शुक्राना करना ही मेरे मास्टर जी सिखाते हैं। तो यही मीनिंग है मेरे मास्टर जी का, ये है मेरे मास्टर जी। और सबसे बड़ी बात, इस गॉड होम जर्नी में जो तेरी ही जर्नी है, वो मास्टर जी की जर्नी नहीं है। मास्टर जी ने तो अपनी जर्नी कंप्लीट करी, और जब उनको वो आनंद, वो रिलैक्स मिला, वो परम सुख शांति मिली और वो सत्य को जान गए, तो उन्होंने उस सत्य को बांटना सोचा। अब उस सत्य को बांटने के लिए किसी तरह का ना तो कोई दान तुझसे लेंगे, कोई लेन देन नहीं होगा। कुछ तुझे पकड़ने के लिए नहीं बोलना कि किसी चीज़ को पकड़ ले, बस अब यही तेरी नियम पद्धति है, अब इसी पे चलना है तूने, अब तुझे यही नाम जप करना है, अब ये तुझे मंत्र जाप, यही मंत्र बोलेगा तभी तुझे परमात्मा मिलेगा। नहीं, कुछ नहीं पकड़ना। और जैसे तू जीवन जी रहा है वैसे ही अपना जीवन जी, कुछ नहीं छोड़ना। छोड़ना क्या है? इच्छाओं में आसक्ति छोड़नी है, कर्म करना है, फल की इच्छा भी रखनी है, लेकिन अगर वो इच्छा पूरी ना हो तो उसके लिए बिल्कुल दुखी नहीं होना, रिलैक्स में रहना है। जीवन में जो आ गया वेलकम, जो चला गया भीड़ कम। ये मेरे मास्टर जी सिखाते हैं। क्योंकि वो माया की भीड़ है, वो कुछ नहीं है। वो चारों तरफ हमें एक भीड़ दिखाई देती है, तो हमारे थोड़े सा ये लगता है कि वाह सब कुछ मेरा 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 हो रहा है, मेरे मेरे हिसाब से हो रहा है। तो दोस्त वो माया है, वो तो तेरा हो रहा है, तेरा आज है, तेरे पास बंगले भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं, कोठियाँ भी हैं, और पैसा कमा ले और बंगले बना ले, लेकिन कितना भी जोड़ ले, लेकिन मजबूरी है भाई तेरी, एक दिन छोड़ ही जाएगा तू। तू छोड़ना तो नहीं चाहता, तू अभी जीते जी तो किसी को देना ही नहीं चाहता, लेकिन क्या होगा जिस दिन श्वास निकल जाएंगे, वो राम ने जो श्वास तेरे अंदर डाली है वो निकाल लेगा, तो फिर छोड़ना ही पड़ेगा दोस्त, मजबूरी है। तो उस मजबूरी से पहले उस मजबूरी को अपनी सोच बना लो कि वो मजबूरी नहीं है, वो भाव ऐसा बना लो कि भाई मरना ही है, छोड़ना ही है। इसलिए पकड़ना नहीं है, उसको इंजॉय करना है। जो चीज़ है, जिस हालात में हो, वर्तमान में जो परमात्मा ने दिया उसको स्वीकार करते चलो। आगे अगर तेरे लिए कुछ अच्छा होगा तो खुद ही तुझे दे देगा वो। ये सिखाते हैं मेरे मास्टर जी। इसीलिए मेरे मास्टर जी को शत शत नमन है, ऑलवेज उनका थैंक यू है। और मास्टर जी ऐसी ब्लेसिंग बनाए रखना। और प्लीज़ आप भी मास्टर जी की एक एक वाणी डेली सुनना शुरू कीजिए। आप देखेंगे 30 दिन का जो ये कोर्स है, जिसका कोई चार्जेस नहीं है, जिसकी कोई नियम पद्धति नहीं है, सिर्फ उनकी वाणी सुननी है, सिर्फ उनके बताए गए आदर्शों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है, और आप देखोगे कि ऑटोमेटिक आपके अंदर एक नया चरित्र का जन्म हो जाएगा। बिना नाम वाला एक ऐसा इंसान जन्म ले लेगा जिसका अपना कुछ भी नहीं होगा और सब कुछ उसका ही होगा। तो एक बार फिर आपके अंदर बैठी आत्मा जो परमात्मा का स्वरूप है, उसको मेरा बारंबार नमस्कार।